परिस्थितियों में 11 अप्रैल 1827 को पुणे में जन्म हुआ महामना ज्योतिबा फूले का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 लोगों को अपना गुरु माना, महात्मा बुद्ध, कबीरदास और तीसरे महामना ज्योतिबा फूले। कौन थे महामना ज्योतिबा फूले और पिछड़ी जातियों के उत्थान में उनका क्या योगदान था? चलिए आज हम इसी वीडियो में देखते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म एक साधारण मालिक परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंदराव फूल बेचकर घर चलाते थे। इसी दुकान में काम करते हुए एक दिन ज्योतिबा को जाति की सच्चाई का एहसास हुआ यूं कि उनके पिता की दुकान में मुंशी का काम करने वाला लड़का जाति से ब्राह्मण था। उसने अपनी शादी पर ज्योतिबा को आने का निमंत्रण दिया और ज्योतिबा चले भी गए। लेकिन न तो ज्योतिबा को न ही उस लड़की को पता था कि ब्राह्मण के विवाह में पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को आने की मनाही थी। ज्योतिबा शादी में गए तो किसी लड़के ने चिल्लाकर कहा, अरे इस शूद्र को यहाँ किसने आने दिया? देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा को शादी से बाहर कर दिया गया। बच्चे का मन था इस घटना से गहरा चोटिल हुआ, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि जाति की असलियत क्या होती है। जातिवाद के इस जहर से लड़ने का उन्हें एक ही माध्यम नजर आया, शिक्षा। इसलिए उन्होंने अपने ही घर से शुरुआत की। दिन भर काम करने के बाद रात को जब वो अपने घर आते तो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को अपने साथ बिठाते और पढ़ाते। आगे चलकर फूले दंपति ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुद्धवार पेठ के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल की शुरुआत की और महज 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फूले ने इस स्कूल में बतौर शिक्षिका पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में स्कूल में सिर्फ 9 लड़कियां पढ़ने के लिए राजी हुई, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या 25 हो गई। 1851 तक दोनों ने मिलकर पुणे में 3 स्कूल खोले जिनमें लड़कियों की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के करिकुलम में गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र भी शामिल थे। इन तीनों स्कूलों को मिलाकर छात्रों की संख्या 150 थी। पढ़ाने का तरीका भी सरकारी स्कूलों से अलग था। लेखिका दिव्या कुंदुकुरी लिखती हैं, फूले दंपति के स्कूल में पढ़ाई का स्तर इतना बेहतर था कि सरकारी स्कूल के मुकाबले पास होने का प्रतिशत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। लेकिन ये सब शांति से नहीं हुआ। एक पिछड़ी जाति की महिला खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, ये धर्म के ठेकेदार को कैसे मंजूर था? साम दाम दंड भेद सब आजमाए गए। सबसे पहले घर से ही शुरुआत हुई। लोगों ने ज्योतिबा राव के पिता गोविंदराव को धमकाया, आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है। दबाव में गोविंदराव ने ज्योतिबा राव को स्कूल बंद करने को कहा। ज्योतिबा राव नहीं माने और तब जाकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर भी ज्योतिबा राव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाने का काम बंद नहीं किया। ज्योतिबा राव फूले ने अपने घर का कुआं पिछड़ों के लिए खोल दिया। उस दौर में राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन जैसे लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। इसलिए चूंकि संसाधन उच्च वर्ग के पास था, इसलिए शिक्षा भी उनके हिस्से में सबसे पहले आती थी। समाज सुधारकों का मानना था कि उच्च वर्ग से रिश्त कर ये ज्ञान नीचे भी पहुंच जाएगा। हालांकि ये तरीका बिल्कुल कामगार नहीं था, क्योंकि ये तो जन्म से ही निर्धारित था कि कौन शिक्षा हासिल करेगा, कौन सेवा करेगा। इसी के चलते ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शूद्रों अति शूद्रों को पंडित, पुरोहित, पुजारी और सूदखोरों की गुलामी से आज़ादी करवाना। सत्यशोधक समाज की शाखाएं मुंबई और पुणे के गांवों और कस्बों में खोली गई। 1 दशक के अंदर इस संगठन ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच एक क्रांति का संचार दिया, जिसके चलते कई लोगों ने शादी और नामकरण के लिए पंडित पुरोहितों को बुलाना बंद कर दिया। ऐसे में लोगों को धमकाया गया कि बिना संस्कृत के उनकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी। तब फूले ने संदेश दिया कि जब तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगला में प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है तो अपनी भाषा में की गई प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचेगी। कई मौकों पर फूले ने खुद पुरोहित बनकर संस्कार संपन्न करवाए और ऐसी प्रथा चलाई जिनमें पिछड़ी जाति का व्यक्ति भी पुरोहित चुना जाने लगा। जातिवाद की पोल खोलने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक इस पुस्तक में ज्योतिबा राव फूले लिखते हैं, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने लोगों को उनके मन में ईश्वर के प्रति भावना को अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।
ऐसा एक किस्सा है जब फूले ने अपनी बातों में दो हत्यारों का मन बदल दिया। ज्योतिबा फूले की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर अपनी पुस्तक में इस किस्से का जिक्र करते हैं। एक बार आधी रात के वक्त जब ज्योतिबा फूले सो रहे थे, दो लोग उनके घर में घुसे। ज्योतिबा फूले की नींद टूटी। उन्होंने आवाज देकर कहा, कौन है? इस पर एक आदमी ने बोला, हम तुम्हें यमलोक भेजने आए हैं। ज्योतिबा ने पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर उसमें से एक ने जवाब दिया, बिगाड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हें मारने से हमें 1000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर ज्योतिबा फूले ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मेरी जिंदगी दलितों के काम आए और मेरी मौत से कुछ गरीबों का भला हो जाए। ये सुनकर दोनों हमलावर ज्योतिबा फूले के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांगी। उनमें से एक का नाम था रोड़े और दूसरे का नाम था पंडित धोड़ीराम नामदेव। दोनों आगे चलकर ज्योतिबा फूले के सहयोगी बने और उनसे साथ मिलकर सत्यशोधक समाज का काम संभाला। ज्योतिबा पर शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा असर था। उन्होंने ही रायगढ़ जाकर पत्थर और पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा और उसकी मरम्मत करवाई। बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक छंदबद्ध जीवनी भी लिखी, जिसे पोवाड़ा भी कहा जाता है। जातिवाद के साथ साथ ज्योतिबा फूले ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी काम किया। 63 साल तक पिछड़े और दबे कुचले वर्ग के लिए लगातार आवाज उठाने के बाद 28 नवंबर 1890 को महामना ज्योतिबा फूले की मृत्यु हो गई। आखिरी समय में उन्हें लकवा मार गया था। जाते जाते भी उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा कि अगर मेरा बेटा यशवंत आगे जाकर नालायक हो जाए या बिगड़ जाए तो उनकी संपत्ति किसी पिछड़े तबके के लायक बच्चे को दे दी जाए।